शायरी पर एक अच्छी गुफ्तगू और फ़न शायरी क्या है और फ़न शायरी क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ सिखाने की अष्ट ज़रूरत है कि असर हाज़िर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अदब लोगों के दिलों से तो बल्कि कहना तो है दूर की बात है, तही तर होता जा रहा है। ये कुछ दिन पहले एक साहब का मैं कमेंट पढ़ रहा फेसबुक पर, किसी ने पूछ लिया कि मुझे तखल्लुस कौन सा सूट करता है, तो जनाब ने फरमाया, अब मैं वो मादरत के साथ इन अल्फाज पर जनाब सदर, कि उन्होंने कहा कि आप अपना तखल्लुस बेगैरती रख लें कि आजकल के जो शायर हैं वो ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि मैंने कहा कि आप जब एक महदूद सोच के सांचे में रहकर सोचेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि दुनिया कैसी है और क्या है। मैंने कहा ज़रा आप इससे निकल कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि दरअसल शायरी है क्या। तो आज की इस बज़्म इल्म व दानिश में ख़ुसूसी गुफ्तगू के लिए आपकी ख़ुसूसी तवज्जो और आपकी ख़ुसूसी तालियों में मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर शेर अली साहब से कि आप स्टेज पर आएँ और गुफ्तगू से जो है वो हमारे अफ़कार की रोशनी फरमाएँ। डॉक्टर शेर अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अदब के एक यूँ कहिएगा कि एक सीनियर तालिब इल्म की हैसियत से मैं कुछ जो नए तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें से अदब को समझने और अदब को इख्तियार करने की एक काविश की है। ये बहुत बड़ी यानी बात है और इस बात पे मैं ज़ौक़ वाले ये तंज़ीम जो है इसके तमाम जो नौजवान हैं, मुतहर्रिक नौजवान हैं, ख़ुसूसन हसन गुमान साहब, अरबाज़ बाग़ी साहब और ये सब माशाल्लाह चमकते हुए चेहरे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये नौजवान अपना कीमती वक्त दीगर एक्टिविटीज़ में भी ज़ाया भी कर सकते थे, लेकिन ये यानी इनका एक एक लम्हा इस वक्त काउंट भी कर रहा है, मैटर भी कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ रहे हैं। यानी अभी लम्हे मौजूद में इनकी क्या हैसियत है उसका तयन यानी इस वक्त करना भी नहीं चाहिए। जिस मकसद को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने मकासद में ये बात लिखी है कि हम अदब का फ़रोग़ चाहते हैं। देखिए यानी अदब का ताल्लुक़ भी वैल्यू सिस्टम से है और वैल्यू सिस्टम पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ है, हो रहा है। तो ये आप लोग जो हमारा यानी लिटरेरी वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यू सिस्टम, सोशल वैल्यू सिस्टम, उसकी जो एक रिवाइवल का और उसके हया का जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो आपकी ये काविशें वाक़अतन कोई मुबालगा नहीं है, वाक़अतन यानी लायक सताइश हैं, लायक तहसीन हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं फ़न शायरी पे बात करूं, तो रात को मैं सोच रहा था कि यानी फ़न शायरी को ज़ाहिर है पिछले कोई 20-25 साल से एक उस्ताद की हैसियत से और एक तालिब इल्म की हैसियत से ख़ुद भी मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी इस नौइयत की कोई गुफ्तगू होती है तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक मारूफ अंग्रेज़ शायर, पोइट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कोटेशन से करता हूँ। अमूमन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, शायरी की तारीफ़ एक तरह से उन्होंने की है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। शायरी जो है ये जो आपकी पावरफुल फीलिंग्स, जो शदीद जज्बात हैं, उनका एक ओवरफ्लो है, लेकिन ओवरफ्लो भी स्पॉन्टेनियस है, यानी बेसाख्ता इजहार है, उसमें यानी एक बेसाख्तगी भी होनी चाहिए। अच्छा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये बयान जो है, इस बयान के अगर आप गौर करें तो दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा
ये है कि जो पहला हिस्सा है वो यूँ समझ लीजिए कि एक नज़रिए शेर का तयन करता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये हमारे यहाँ, आप बैठ जाए नौजवान, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ पर मैं बात नहीं कर पाऊँगा जी, मैं हर उस महफिल को अपनी क्लासरूम ही समझ रहा होता हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। बहरहाल जो पहला जुमला है विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट का, वो है जी कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये हमारे यहाँ मशरिक़ में जो आमद का जो तसव्वुर है, यानी उसको एक तरह से उसकी अक्कासी कर रहा है कि चीज़ें यानी शायद ऊपर से आते हैं, गैब से, ये मज़ामी ख़याल में गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, तो शायद कोई ये तसव्वुर है। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बट रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पावरफुल फीलिंग्स आपकी शख्सियत में शदीद जज्बे तो जन्म लेते हैं, लेकिन उन शदीद जज्बों का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो भी आपने करना है, इजहार भी बेसाख्ता करना है। लेकिन इस सारे अमल को किस तरह आपने यानी एग्जीक्यूट करना है, ये अमल वकूफ़ पज़ीर कैसे होगा? ये वकूफ़ पज़ीर होगा रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी की सूरत में। आपने एक लम्हे इत्मीनान में बैठना है और आराम से, क्योंकि आपने उस ख़याल को भी ज़ख्मी नहीं करना, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को, यानी आपने उसको ख़याल ख़ातिर अहबाब चाहिए हर दम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों का। आपका एक एक ख़याल जो है वो बहुत नाजुक है, उस नाजुक ख़याल को आपने यानी ज़ख्मी भी नहीं करना, मजरूह नहीं करना, और फिर यानी उनको रिकलेक्ट करके, रिकॉल करके अपनी मेमोरीज़ को। यही वजह है कि आप जितने भी अजीम शायर हैं, जो नौजवान हैं वो भी और जितने भी अजीम शायर हैं वो भी, उनके यहाँ आप देखेंगे कि जो एक अमल आपको नज़र आएगा, यानी कतो बुरीद का, यानी आप लिखते हैं लफ्ज़, फिर यानी उसको तब्दील करते हैं, क्योंकि आप ये चाह रहे होते हैं कि आपका इजहार लफ्ज़ों की सूरत है। फ़न शायरी में जो वसीला इजहार है वो लफ्ज़ हैं। अब लफ्ज़, मुनासिब तरीन जो लफ्ज़ों की जो तलाश है, जिसको आगे जाके मैं बात भी करूँगा, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़दमे शेर व शायरी में इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तफ़हुस लफ्ज़ी, लफ्ज़ों की तलाश। जो नौजवान हैं उनको ये बहुत बड़ा अमल है कि आप जुड़ गए हैं इससे, लेकिन अब आपने तफ़हुस लफ्ज़ी के अमल से गुज़रना है। आपने लफ्ज़ों को तलाशना है, तराशना है। अब देखिए इकबाल को देखिए, इकबाल, कुलियात इकबाल जो इकबाल अकादमी लाहौर ने छापा, तो उसमें यानी सरे वर्क पे उन्होंने इकबाल की एक नज़्म, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आप गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। अच्छा, अब वहाँ पर यानी इकबाल के हाथ से एक लफ्ज़ को काटा गया है और एक नया लफ्ज़, यानी इकबाल ने एक नया लफ्ज़ यानी वहाँ लिखा है, और वो उन्होंने वो नकल इकबाल की जो हैंड राइटिंग है, वो नमूना तहरीर वो वहाँ पर लगाया है, वो पेज लगाया है वहाँ पर। इकबाल ने पहले कहा कि सतवत संजरो सलीम, फिर सतवत के लफ्ज़ को उन्होंने कहा सतवत का लफ्ज़ शायद इस ख़याल को, इस ग्रेंजर को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इजहार नहीं कर पा रहा, तो फिर वो लफ्ज़ लाते हैं शौकत संजरो सलीम। तो आपने यानी इस तफ़हुस लफ्ज़ी में भी यानी आपने उसके साथ जुड़ना है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर आप उर्दू शायरी की बात करें तो 3-4 सदियों पर फैला हुआ जो सफ़र है, इसमें यानी हर सदी में आपको जो असातिज़ा अदब है वो बताएंगे कि 3 अजीम शायर गुज़रे हैं हर सदी में। यानी 18वीं सदी में मीर है, खुदाए सुखन मीर तकी मीर, और 19वीं सदी में मिर्ज़ा गालिब हैं, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, और 20वीं सदी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो मैंने क्या किया है कि फ़न शेर को समझने के लिए इनके अशार का सहारा लिया है कि फ़न शेर यानी इनके यहाँ, इन असातिज़ा शेर के यहाँ फ़न शेर क्या है। तो मैं यानी इन असातिज़ा फ़न का सहारा लेकर
अपनी बात उसकी वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। मसलन मीर फरमाते हैं कि मुझको शायर न कहो, मीर के साहिब हमने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। यानी शायरी क्या है? वो दर्द व गम का जमा करना है। वही बात जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिक्र किया था, यानी पावरफुल फीलिंग्स। मुझको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। यानी ये शायरी नहीं है। अच्छा, आगे वो फरमाते हैं, शायर जो है वो एक तरह से शायर हसास तो होता ही है, शायर का मुशाहिदा भी बहुत वसी होना चाहिए, और अल्लाह अगर उसको तजुर्बे की दौलत से भी हमकनार, जिस तरह इकबाल ने कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से हमकनार करे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तो अगर आपका मुशाहिदा तजुर्बे से जुड़ता है तो सुभान अल्लाह। तो इस दुनिया को कौन समझ सका है? यास यगाना चंगेज़ी ने कहा था, इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई, ये किनारा चला के नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई। तो अब ये एक मीर ने भी ये फरमाया है, ये तवहुम का कारखाना है, या वही है जो एतबार किया। जिस चीज़ का आप, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, नथिंग इज देयर और देयर, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर परसेप्शन कि आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं। फ़ानी बदायूनी ने भी ये बात की है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। अब दीवाने के ख्वाब को किस तरह आप इंटरप्रेट करोगे? आप अगर दीवाने के ख्वाब को इंटरप्रेट करना चाहते हो और तहरीक पाकिस्तान का मुशाहिदा करना चाहते हो, या ये तक़सीम हिंद का मुशाहिदा करना चाहते हो, तो आप सादत हसन मंटो के एक अफसाना भी पढ़ सकते हो, तौबा टेक सिंह। तो आप ये एक नया जाविया आपको मिलेगा कि दीवाने का ख्वाब क्या होता है। और आया हमारे जो बड़े बड़े नज़रियात हैं, दो कौमी नज़रिए हैं, आया उसमें कहीं पर तौबा टेक सिंह एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? इन चीज़ों को भी हमने देखना है। हस्ती के मत फरेब में आ जाइए वसत, आलम तमाम हल्के दामे ख्याल है। आपने सबसे पहले यानी ज़िंदगी की मानवियत को, इसकी अहमियत को, जो इसकी लायानियत है, उसको समझना है, और फिर उसके बाद आपने इसका इजहार करना है। किसी भी, ये सब नौजवान बैठे हैं, और ज़ाहिर है मेरी ये गुजारिश होगी कि नौजवान जो हैं, जो माशाअल्लाह अदब से जुड़े हैं और फ़न शेर से जुड़े हैं, तो ज़ाहिर है यानी इनको फिर यानी इस फ़न की बारीकियों को समझना है। किसी भी नौजवान की कामयाबी, किसी शायर की कामयाबी क्या है? अपने रंग की तख्लीक। अब देखिए, मीर की गज़ल सामने रखिए, जो असातिज़ा फ़न हैं डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ौरन से आपको बता देंगे कि ये मीर का रंग है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का रंग है, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रंग है। तो अपने रंग, अपने उसलूब, अपने तर्ज़ बयां की जो ईजाद है और उसका जो इख्तिरा है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी। अगर आपकी आवाज़ आवाज़ों में मिल के यानी गुम हो जाती है, तो फिर समझिए कि फिर यानी आपकी आवाज़ जो है वो एक गूंज है, बस उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब ये आपकी क़ुव्वत, तख्लीकी क़ुव्वत पर यानी इसका इन्हिसार है कि आप अपनी आवाज़ को आवाज़ों में गुम करोगे, या वाक़अतन यानी कोई एक लफ्ज़, कोई एक मिसरा, कोई एक शेर आपका यानी अदब की दुनिया में अमर हो पाता है या नहीं पाता। अब ये सब जो सारा सफ़र है, ये आपकी तख्लीकी क़ुव्वत, रियाज़त, तपस्या। फ़न शेर जो है, अदब और फ़न शेर बहुत शदीद रियाज़त का मुतकाज़ी है। ये आसान, यानी वो मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया था कि कतरे में दजला दिखाई न दे और जुज़ में कुल, खेल लड़कों को हुआ दीदा बीना न हुआ। तो ये लड़कों का खेल नहीं है अदब, ये यानी आपने इसको, इस पे आपने यानी वो करना है। अब देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। ये जो अंदाज़ बयां और होना है, ये यानी असल चीज़ है कि आपका आया आप अपना अंदाज़ बयां और
बना सके हो, कर सके हो। अच्छा, आप नौजवान माशाल्लाह जुड़ रहे हैं अदब से, फ़न शेर से, तो मेरी ये गुजारिश होगी, यानी एक उस्ताद की हैसियत से भी और अदब के एक यूँ समझ लीजिए कि एक सीनियर तालिब इल्म की हैसियत से, कि आपने अब कुछ किताबों का मुताला ज़रूर करना है। मसलन फ़न शेर को समझने के लिए आपने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो मुक़दमे शेर व शायरी है उसको देखना है, और मुक़दमे शेर व शायरी में जो हमारी शायरी पे जो एतराज़ किए हैं उसका जवाब जो प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिज़वी अदीब ने दिया है हमारी शायरी, तो उसको भी देखना है आपने। और इन दोनों किताबों से पहले अगर आप मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आप हयात पढ़ लेते हैं तो सुभान अल्लाह। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। अब देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया है कि यानी लफ्ज़ के अंदर एक जौहर होता है, एक यूँ समझ लीजिए कि लफ्ज़ के अंदर भी एक एटॉमिक पावर होती है। उस एटॉमिक पावर को कैसे आपने यानी समझना है और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश तो ये फरमा रहे हैं ना, वो शायरी को बड़ा मैकेनिकल एक अमल समझते हैं कि बंदिश अल्फाज जड़ने में नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अब शायरी मुरस्सा साजी नहीं है, शायरी जो है वो कुछ और किसी और अमल का नाम है। वो वही जो मीर ने फरमाया है कि वो कुछ और चीज़ है, वो आपने अपना दर्द दिल बयान करना है। तो लफ्ज़ों यानी शायरी का जो सारा आर्ट है वो लफ्ज़ के अंदर जो जादू है उस जादू को समझने और उसको इस्तेमाल करने। अगर लफ्ज़ के अंदर जो पोशीदा जौहर और जादू है उसको एक तालिब इल्म समझ जाता है तो समझ लीजिए कि यानी वो इस फ़न का वाक़अतन यानी अब वो बन गया है, यानी इसका मुस्तहिक भी और सज़ावार भी। अब मसलन यानी गालिब ने फरमाया था कि गंजीने मानी का तिलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे गुफ्तार में आवे। यानी वो गंजीने मानी का आपका लफ्ज़ ये, यानी आप अगर बहुत उजलत में होंगे फ़ौरन से गज़लें नज़में ना एक गज़ल काफ़ी है, एक क्या है वो कोई शेर आप डॉक्टर फराज साहब, यानी वो एक मोहब्बत काफ़ी है बाकी उम्र इजाफ़ी है। एक चीज़ भी, एक गज़ल एक नज़म लेकिन अमर। अब सिराज औरंगाबादी ने गज़ल कही, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समते गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। अब चूंकि आप सब नौजवान बैठे हुए हो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक नौजवान ने इस गज़ल को लिया और उस पर इतनी मेहनत की, और जो हार्वर्ड के दूसरे जो म्यूजिशियंस थे, क्योंकि शायरी का बराह रास्त ताल्लुक़ है म्यूज़िक से, मौसीकी से, तो उन्होंने उसको एक मास्टरपीस की सूरत में अली सेठी, अब अली सेठी ने जो वीडियो बनाई है इसकी और इसको जो गाया है वो हज़ारों लाखों यानी करोड़ों उसको वो मिल रहे हैं यूट्यूब पे, और वो ना उसको दोबारा ये ज़िंदा कर दिया। तो सिराज औरंगाबादी अपनी गज़ल से ज़िंदा हैं, और सिराज औरंगाबादी के फ़न से जुड़ने वाला अली सेठी आज का हार्वर्ड का नौजवान ग्रेजुएट, वो भी यानी अमर होता जा रहा है। क्योंकि यानी तो इसको ये यानी बहुत एक कह लीजिए कि बहुत एक कर्बनाक अमल है इसको समझना, ये इस रियाजत से गुज़रना। आपने इस पूरी रिवायत को समझना है, और ज़ाहिर है हमारी जो उर्दू शायरी की रिवायत है वो फ़ारसी शायरी से जुड़ी हुई है। तो फ़ारसी शायरी ज़ाहिर है फ़ारसी बिल्कुल नाबूद होती जा रही है हमारी सोसाइटी से, लेकिन आपने कोशिश तो करनी है ना। तो मसलन मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया था कि फ़ारसी भी ताब बीनी नक्श हाय रंग रंग, बगुज़र अज़ मजमुए उर्दू के बेरंग मनस्त। अगर आपने शायरी देखनी है और नक्श हाय रंग रंग देखने हैं तो फ़ारसी को देखो। फ़ारसी भी ताब बीनी नक्श हाय रंग रंग, बगुज़र अज़ मजमुए उर्दू के बेरंग मनस्त। लेकिन बाद में उर्दू शायरी को भी उन्होंने कमाल तक पहुँचाया और फरमाया कि जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश के फ़ारसी, गुफ्ते गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश के फ़ारसी, गुफ्ते गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। ये शायरी जो है ये यानी एक रिवायती अमल से गुज़र के ये उलूही और इल्हामी एक अमल
से भी यानी ये मस करता है, ये सारा यानी जो सारा अमल है, ये सारा प्रोसेस जो है। लॉन्जाइनस ने कहा था कि लॉन्जाइनस ने एक मजमून लिखा ऑन सब्लिमिटी, ऑन सब्लिमिटी। उसने कहा कि एक शायरी वो होती है जो अरफा और आला शायरी होती है, उलूही शायरी होती है। तो उनका एक कौल है कि नहीं, सब्लिमिटी इज़ द एको ऑफ सबलाइम सोल। सब्लिमिटी यानी तरफ़ो जो है वो एक सबलाइम सोल की एको है, सदाए बाज़गश्त है। अगर एक बड़ा आदमी होगा तो फिर वो बड़ी बात भी करेगा। ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। या इकबाल ने कहा था कि कह गए हैं शायरी जुज़ीस्त अस पैगम्बरी। शायरी क्या है? वो पैगम्बरी का एक जुज़ है। कह गए हैं शायरी जुज़ीस्त अस पैगम्बरी, हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम सरोश। या इकबाल फरमाते हैं कि खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। तो बहरहाल मैं यानी बेहद ममनून हूँ अदबी तंजीम ज़ौक़ वाले, और वाक़ईतन मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये नौजवान वाकई ज़ौक़ वाले हैं, क्योंकि अपना कीमती वक्त अदब को देना, फ़न शायरी को देना, मैं सचमुच कोई मुबालगा नहीं है, दिल की गहराइयों से आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और यानी इस अमल में अदब के कारकुन की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं भी आपके साथ यानी शरीक हूँ। जब भी आप कोई हुक्म करेंगे तो हम हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, तो हम यानी इस प्लेटफॉर्म को हम मिल के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच।